हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्यूबिक नंबर। ओके, क्या होता है क्यूबिक नंबर? क्यूब क्या होती है तो तुम्हें पता होगा कि जो स्फीयर था वो 2D शेप थी, ठीक है। और जो हमारे चारों तरफ चीज़ें होती हैं वो 3D शेप में होती हैं। जैसे हमारा रूम है वो 3D है, क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो 3D होता है। तो ये जो क्यूब बनेगी वो कैसे बनेगी, ये इलस्ट्रेशन के लिए दिखाते हैं हम, क्योंकि ये जो थर्ड साइड है वो हम इस 2D में नहीं दिखा पाते ना, इसलिए ये जो बैक साइड है ना, ये y एक्सिस है। तो 3 एक्सिस होती है इसमें 3D में, x, y एंड z, ठीक है। तो क्यूब में क्या होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। जो स्क्वायर बना था वो कैसे बना था, एक नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। एक नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब है तो कैसे तुम उसको 2 सेंटीमीटर का बनाओगे, तो क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए साइड, ठीक है। तो एक हमने लिया 1 सेंटीमीटर का क्यूब और उसको 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम एक और क्यूब ऐड कर देंगे, तो उसकी नीचे वाली साइड कितनी हो गई, 2, लेकिन ऊपर वाली है वो ऊपर वो बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो हर एक इक्वल होना चाहिए, तो हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो हमने 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, ऊपर हमें लेयर ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने चाहिए, कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूब चाहिए हमें, 8 चाहिए ना। तो हम कैसे निकाल पाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब 1 सेंटीमीटर के क्यूब को 3 सेंटीमीटर का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, फिर और लेयर ऐड करेंगे 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इसमें ऊपर भी हमें लेयर ऐड करनी पड़ेगी, वरना ये कंप्लीट नहीं बनेगा। तो हमें क्या किया, अगर 1 की क्यूब थी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और अगर उसमें 2 और ऐड कर दिए, 2 2 2 2 तीनों साइड, तो क्या बन गया, वो 8, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से वो 2 सेंटीमीटर का क्यूब बन गया, ठीक है। फिर 3 सेंटीमीटर का बन गया। तो 3 सेंटीमीटर के लिए हमें 27 क्यूब चाहिए और 2 सेंटीमीटर के लिए हमें 8 क्यूब चाहिए। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि 4 सेंटीमीटर का बनाने के लिए कितनी क्यूब चाहिए होंगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो वी कैन सी दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 बार और नेक्स्ट में 3 को 3 बार, ठीक है। तो इस तरह से एक परफेक्ट क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। क्या कह रहा है कि क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है हमें तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अगर देखो हमने सिर्फ यहाँ नीचे नीचे लेयर लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ये नहीं बना ना, इक्वल होनी चाहिए पूरी साइड्स। इसमें यहाँ पे लेंथ, जो ये लेंथ है, ब्रेथ है और जो ये हाइट है, ये तीनों इक्वल होंगी तभी के परफेक्ट क्यूब बनेगा। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द यूनिट क्यूब इन ए क्यूब विद एन एज लेंथ 4। तो 4 के लिए हम 3 बार क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। बार बार उसको करके देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर 5 का पूछेगा तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर n का लेना है, n नंबर का, तो हम n को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कंप्लीट करेंगे टेबल को। 1 to 20 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो अब देखो 1 to 20 का हम क्यूब निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो 1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 8, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। उसी तरह से 4 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 64। अब यहाँ पे देखो 1 का लास्ट यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, लेकिन 2 का क्या आ रहा है, 8, 3 का क्या आ रहा है, 7 एंड 4 का 4। अब सेम चलता जाएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7,
ठीक है। तो 6 का क्या आएगा 216, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 4 3, ठीक है। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 मल्टीप्लाई बाई 8 5 1 2। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 81 और 7 2 9, ठीक है। तो 9 के लास्ट में क्या आया 9, तो इधर 5 के बाद 5 के लास्ट में क्या आएगा 5, 6 के लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा 6, 7 का क्या आ रहा है 3, ओके। 3 का 7 और 7 का 3, 9 का 9 और 10 का 0। 11 का दे रखा है 1 3 3 1, जब हमने 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 12 का क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 144 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो 144 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1728। 13 का दे रखा है, 13 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। 14 का भी दे रखा है 15, और 15 का देखो 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5, और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 3375। उसी तरह से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 4096, 20 का 4 और कितने 0 30, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, क्या पैटर्न तुम नोटिस कर रहे हो इन द टेबल अबाउ। वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर द स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए तो लास्ट डिजिट था, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे तो सभी के सभी, क्या इसी के लिए कोई पॉसिबल डिजिट है नहीं, सभी के सभी आ रहे हैं। 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो इसके लिए कोई भी लास्ट डिजिट नहीं होगा, इसमें सभी के सभी डिजिट आएंगे। तो सिमिलर टू द स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद द 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या कह रहा है, सिमिलर स्क्वायर की तरह तुम 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट का निकाल सकते हो। जैसे मान लो 2 का निकाला तो 8 और 10 का निकाला तो 1000, ठीक है। और 3 डिजिट का निकालोगे तो 6 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब कह रहे क्या तुम 0 बता सकते हो, क्या 2 0 आएंगी, कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 0, नहीं। अगर 1 0 होगी तो 3 हो जाएंगी, 2 होंगी तो 6 हो जाएंगी, 2 होंगी तो कितना होगा 2 4 एंड 6। तो इस तरह से 3 होंगी तो 3 की टेबल चलेगी, है ना, 9 हो जाएंगी, 3 3 3 3 टाइम, जो भी जितने भी नंबर 0 तो उसका 3 टाइम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3, फिर कितना हुआ 6 और फिर 9। क्या कह रहा है, क्या तुम फ्रैक्शन का क्यूब निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन का क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का अलग से निकाल दो और न्यूमरेटर का अलग से निकाल दो। तो ऊपर वाले को 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3 टाइम करेंगे तो क्या होगा 64 और 6 को करेंगे 216। क्या करें, क्या तुम डेसिमल का निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं डेसिमल का। पहले क्या लेंगे 1308 और 1308 को 1308 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर 1308 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कितने पे डेसिमल लगना है हमें, जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट होने चाहिए 2 4 एंड 6। मल्टीप्लाई में क्या होता है ऐड हो जाता है ना। और क्या माइनस का निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हम माइनस का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्क्वायर निकालते तो प्लस हो जाता, लेकिन इसमें क्या है इवन नंबर में माइनस है तो प्लस नहीं होगा। ये 216 एक माइनस रह गया ना, तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो एक स्टोरी है टैक्सी कैब नंबर। क्या होता है टैक्सी कैब नंबर, वंस व्हेन द श्रीनिवासा रामानुजन was working with G.H. Hardy at the University of the Cambridge. Hardy had come to visit रामानुज के साथ वो विजिट करने के लिए आए हॉस्पिटल में। व्हेन ही वाज इल, जब वो बीमार थे। हार्डी हैड रिडन इन ए टैक्सी कैब नंबर, तो हार्डी हैड रिडन इन ए टैक्सी कैब नंबर 1729 एंड ही रिमार्क दैट 1729 वाज ए रादर ए डल नंबर। तो हार्डी ने कहा कि 1729 एक डल नंबर है। तो कह रहा है कि नहीं एक डल नंबर नहीं है, तो उसने कहा एक बैड साइन है, लेकिन हार्डी बोलता नहीं ये इंटरेस्टिंग नंबर है, एक ये ऐसा नंबर है जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 तरह से, है ना।
दो क्यूब, मतलब इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम सम ऑफ द टू क्यूब, और वो भी दो अलग अलग तरीक़ों से। जैसे 1729 है, उसको एक स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम दो तरह से क्यूब की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू क्यूब। तो 1 क्यूब प्लस में 12 क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है, देखो 12 का क्यूब हमने अभी निकाला था 1728, 1728 प्लस 1 कितना होगा 1728 प्लस 1 1729। इसी तरह से 9 की क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है 729, ठीक है 729 और 1000 कितना हो गया 1729। इसी तरह से ये क्या बन गया, एक इंटरेस्टिंग नंबर बन गया 1729, और इसको टैक्सी कैब नंबर के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर आफ्टर दिस, इसके बाद दो टैक्सी कैब नंबर आए 4104 एंड 13832। अब बताओ इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 4104, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, और इसका नाम जाने लगा रामानुज नंबर, टैक्सी कैब नंबर। तो इसको भी हम देखेंगे ऐड करके 4104, तो ये कितना 4096, 4104 किसका होगा 4104, एक तो 4096, अब कितना कम रह गया 4096, माइनस करो इसमें से 8, ठीक है 8 कम रह गया, तो प्लस 8, तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 4096 इसका होता है, 4096 होता है भाई 16 का, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस किया, एक तो 16 का क्यूब प्लस 8 किसका है, 8 किसका है भाई 2 का क्यूब, ठीक है। अब एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो और तरीका ढूंढो, और क्या हो सकता है 16 से ऊपर वाला ले लो 15 कितना हो गया 3375, ठीक है। तो हम 3375 4104 में से 3375 घटाएंगे तो कितना होगा 9 एंड 14 में से 5 के 9 एंड 9 में से 7 के 2, नेक्स्ट 10 में से 3 के 7, ठीक है। तो 729 किसका है 729 है 9 का, तो 15, और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, तो दो तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है एक टैक्सी कैब नंबर है, ठीक है। उसी तरह से 13832 को भी हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है एक टैक्सी कैब नंबर है। उसके बाद है परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जुगेटिव ओड नंबर, जैसे 1 है 1 का क्यूब, उसके बाद 2 ओड नंबर ले लिए, नेक्स्ट 2 ओड नंबर 3 प्लस में 5, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, तो किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर लेंगे 7 9 11 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर लेंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर 4 नंबर 4 का क्यूब, 5 नंबर 5 का क्यूब, 6 नंबर 6 का क्यूब। तो इस तरह से एक सीरीज़ बन गई है, ठीक है। अब क्यूब रूट क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट में क्या था 4 = क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो 4 है उसका स्क्वायर रूट मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से क्यूब रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 तो इसका स्क्वायर, अब इसका क्यूब रूट देखेंगे हम। अब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को अलग करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। और इसका क्यूब रूट क्या हुआ, इसका ओरिजिन किससे हुआ था 2 से, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से 27 का देखेंगे, तो 27 है वो इसका होगा 3 का, 1000 है 10 का। अब हमें चेक करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है।
तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट देखने हैं। जैसे स्क्वायर के लिए हम क्या देखते थे, पेयर देखते थे, इसमें ट्रिपलेट देखने की, ट्रिपलेट बन रहे हैं तो परफेक्ट है, नहीं तो नहीं है। जैसे 3375 है, 3375 है, तो अगर ये लास्ट में हमारे यूनिट प्लेस पे क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 5 15। उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21 एंड 3 5 15। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, और ये किसका है, 5 का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपलेट बन रहे हैं 3 एंड 5 के, और 3 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 का क्यूब होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, 15 का क्यूब। उसके बाद है इस 500 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या 500 परफेक्ट क्यूब है, इसका भी हम क्या बना के देख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्रिपलेट बना के देख लेंगे। तो 500 में 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आना चाहिए था, मतलब अगर 1000 होगा तो ही परफेक्ट क्यूब होगा, 500 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2, और 4 की क्यूब मतलब 64 का 2 की क्यूब एंड 2 की क्यूब मतलब 2 6 टाइम। ठीक है, 6 की क्यूब भी 2 × 3 टाइम। ठीक है, इस तरह से 15 का क्यूब एंड 12 का क्यूब कर लेंगे। अब हमें निकालना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 64 का हम निकालेंगे, तो पहले 4 आ रहा है, लास्ट में अगर इवन नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर 2 से ही उसको डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 और 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। अब देखो इसमें ट्रिपलेट बन रहे हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो 2 क्यूब एंड 2 की क्यूब। अब स्क्वायर रूट निकालना, तो एक 2 लेंगे और एक 2 लेंगे, एक ट्रिपलेट का एक 2 और दूसरे ट्रिपलेट का एक 2, तो कितना हो गया 4। तो किसका 64 का क्यूब रूट कितना है, 4, या 4 का क्यूब कितना होगा 64। इसी तरह से 512 हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर लेना है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3 क्या होते हैं प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। 512 है, 2 2 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, और 2 8 16, 2 6 एंड 2 6 12 एंड 2 4 और ये 64 किसका हो गया, 4 का, तो ये किसका हो गया 8 का।